वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च 2022 और 22 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। एक सफल व्यक्ति वह नहीं जिसने अपने फल को प्राप्त कर लिया है। एक सफल व्यक्ति वह नहीं जिसने अपने फल को प्राप्त कर लिया है। सफल व्यक्ति वह है जो निरंतर प्रयासरत रहे। सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर प्रयासरत रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की मुख्य करंट अफेयर्स की क्लासें जो इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चनों का। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो 3 वर्ष। अटल इनोवेशन मिशन के तहत प्रदेश में कहां अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? उदयपुर में। राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में होगा। 500 किलो कोबाल्ट 60 का निर्यात किस देश को राजस्थान के रावतबाटा से किया जाएगा? मलेशिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी नदी पर क्रूज शिप चलाने की तैयारी कर रही है? चंबल नदी। और प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है? जयपुर के अंदर। और देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है? पूगल बीकानेर के अंदर बन रहा है। तो ये कल के क्वेश्चन थे जिनका हमने क्विक रिवीजन किया है। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के घंटे को दबा लेना और लाइक और सारे विद्यार्थी शेयर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आज का देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट कहां स्थापित की जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट यानी गांव के अंदर जो बीमारियां फैलती है उन पर रिसर्च करने के लिए यूनिट कहां स्थापित की जाएगी? सुल्तानपुर कोटा में। कहां पे? सुल्तानपुर कोटा में की जाएगी। तो ये देखिए, और केंद्र सरकार ने इसका जो चयन किया है इसके लिए कोटा मेडिकल कॉलेज को इसका प्रभारी बनाया है कि वह अपने ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र सुल्तानपुर सीएचसी का चयन उसने कर दिया। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू होने जा रहा है जिसमें ग्रामीण आबादी में फैलने वाली बीमारियों होने वाली बीमारियों के लिए विभिन्न बिंदुओं पर रिसर्च किया जाएगा और औपचारिकता पूरी करके राज्य सरकार को इसके लिए कोटा के सुल्तानपुर मॉडल में भेजा जाएगा। प्रदेश की पहली रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट ये सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है जयपुर है उसमें स्थापित किया गया है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, शाहाबाद 12 राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य बूंदी भारत का 52वां, राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बना है। और एसएमएस स्टेडियम, एसएमएस अस्पताल ये सारे जयपुर के अंदर स्थित है। बात आई है कोटा की, तो ये देखिए कोटा जिला जब भी बात होगी कोटा जिले की, एक तो आपको महत्वपूर्ण ये बात रखनी है कि कोटा जिला इधर से भी मध्य प्रदेश से लग रहा है और इधर से भी मध्य प्रदेश से लग रहा है। इसका यहां से भाग तोड़ दिया जाए तो ये राजस्थान से अलग हो जाता है। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। ये इधर वाले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहते हैं। इस कोटा संभाग में मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जिसको वर्टिसोल से कहा जाता है। ये पे सोयाबीन है, मसाले वगैरह यहाँ खूब उत्पादित किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य है। चंबल माता की मूर्ति यहाँ पे चंबल नदी पर बनेगी। चंबल साहित्य घाट बनेगा। जल्द ही कोटा ट्रैफिक फ्री शहर कहलाने लगेगा। और राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क भी रामगंज मंडी कोटा में है। राजस्थान का पहला ओपन यूनिवर्सिटी भी कहां पे है? कोटा के अंदर। राजस्थान का दूसरा प्लाज्मा बैंक जयपुर के बाद दूसरा कहां स्थापित किया गया है? कोटा में। तो इतनी बात कोटा की याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेगा हर्ष का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? मेगा हर्ष का नाम लिम्का बुक ऑफ, ये आजकल लिम्का याद आने लग गया ना आपको, कोका कोला, लिम्का, ये गर्मी आ गई जैसे इनकी जरूरत पड़ने लगी तो मेगा हर्ष ने तो नाम ही अपना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। इनका संबंध है बीकानेर जिले से। अब ये बीकानेर जिले की है तो बीकानेर की मेगा हर्ष के नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि उसे 455 वर्ग मीटर की उस पेंटिंग पर मिली है। इस थैलो पेंटिंग में उसने जलवायु परिवर्तन व
पर्यावरण संबंधी चित्रों के साथ साथ वुमेन सेफ्टी के चित्र भी उकेरे हैं, इसलिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गई। इनका नाम गिनीज और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो चुका है। अब ये क्या है, ये लिम्का बुक, तो लिम्का का नाम आते ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये भारत द्वारा प्रकाशित है और इसको प्रकाशित करता है कोका कोला। प्रकाशन इसका कौन करता है, कोका कोला। श्रृंखला बुक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंग्लिश भाषा में ये प्रकाशित होती है और 1990 में प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार के कोई रिकॉर्ड होते हैं, इस प्रकार की कोई अलग चीज होती है, उसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है। तो मेघना हर्ष, अब बीकानेर की बात आई है तो थोड़ी सी बात फिर बीकानेर की करते हैं। ये देखिए बीकानेर जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान से लग रही है। इधर श्री गंगानगर, इधर हनुमानगढ़, इधर चूरू, इधर नागौर, इधर जोधपुर और जैसलमेर से इसकी सीमा लगती है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर खुद। बीकानेर की कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो स्थान याद रखना, पलाना, जहां राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला निकलता है। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ मेगा फूड पार्क बनाना प्रस्तावित है। बीकानेर का पुगल क्षेत्र याद रखना, यहाँ पे सौर ऊर्जा पार्क बन रहा है, सबसे बड़ा, लगभग 4000 मेगावाट का। और पुगल जो भेड़ की नस्ल भी है, ये भी चर्चा में है। इसके अलावा बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। राजस्थान का 5वां बायोलॉजिकल पार्क भी कहां पे, मरु उद्यान बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर पाकिस्तान की बॉर्डर पर एक सांचू पोस्ट है, वो तैयार हो रही है। जल्द ही वो हिंदुमल कोट और तनोट की तरह पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। बीकानेर से बात करें तो बीकानेर से विधायक है कोलायत से भंवर सिंह भाटी, जो वर्तमान में राजस्थान के क्या बन चुके हैं, ऊर्जा मंत्री बन चुके हैं। और बीकानेर से सांसद है अर्जुन राम मेघवाल, जो हमारे केंद्र के अंदर संसदीय राज्य कार्य मंत्री भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बीकानेर की बात आई तो मैंने मुख्य बातें बता दी। अगला देखिए, कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्य विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। अपना राजस्थान का जो वाणिज्य विभाग है ना, उद्योग विभाग है, उसका नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। उसने क्या किया है, कर निर्धारण के लिए कि किस व्यक्ति किसको कितना कर देना पड़ेगा, कैसे कर को चोरी किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया। और मैंने बार बार बता रहा हूं, ये पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पोर्टल का नाम है जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल, इसका नाम है। तो पोर्टल सारे याद करना अच्छे तरीके से। तो देखिए क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य कर आयुक्त रवि जैन ने जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने और कर को जो कर चोरी करते हैं उनको रोकने के लिए तकनीक प्रयोग की पहल करते हुए वाणिज्य विभाग ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो ये पोर्टल याद रखना, इतना ही ज्यादातर इससे इतना ही पूछा जाएगा कि ये जो एडवांस एनालिटिक्स जीएसटी का जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है, वाणिज्य उद्योग विभाग से, किसको रोकने के लिए और किसके आधार पर है, कर विभाग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स किस तालाब में बनाया जाएगा। गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर पानी वाला खेल जो स्पोर्ट्स है वो किस तालाब में बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, गिरधर तालाब। अब आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, गिरधर तालाब किस जिले में है। तो नाथद्वारा, और नाथद्वारा कहां पे, राजसमंद के अंदर है। तो गिरधर तालाब नाथद्वारा राजसमंद के अंदर केवड़िया के तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स बनाया जाएगा। कहां पे, गिरधर नाथद्वारा। ये नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। पहले इस नाथद्वारा का नाम सिहाड़ हुआ करता था, लेकिन राज सिंह के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति लाकर जब यहां स्थापित की गई तो इसका नाम क्या हो गया, नाथद्वारा। याद रखना, जयसमंद उदयपुर के अंदर झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। राजस्थान की तो है ही सबसे बड़ी। इसके पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। सिलीसेड अलवर में है, जिसे राजस्थान का नंदकानन कहते हैं। और कोलायत बीकानेर के अंदर है, जहां कपिल मुनि की जन्म जो तपोभूमि है और कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रैप गार्डन बनेगा। राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन, पेपर में आता है बहुत बार कि रॉक गार्डन कहां पे है, चंडीगढ़ के अंदर है। और क्या बनेगा, स्क्रैप गार्डन बनेगा। स्क्रैप गार्डन का मतलब होता है कि पुरानी चीजें हैं, खास करके लोहे की चीजों से जंगलों जैसी अनुभूति होगी, यानी वन्य जीवों के चित्र उकेरे जाएंगे।
तो ये बनेगा सुरपुरा जोधपुर में। कहां पे? सुरपुरा जोधपुर के अंदर। तो देखिए जोधपुर के सुरपुरा में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रैप गार्डन बनाया जाएगा। जंगल थीम पर बनने वाले इस स्क्रैप गार्डन में लोहे के कबाड़ से, किसे? लोहे के कबाड़ से वन्य जीवों की आकृतियों सहित विभिन्न कलाकृतियां बनेगी। यानी जंगल की थीम क्या होती है? एक जंगल होता है, वहां हरी भरी हरियाली होती है, वन्य जीव घूमते रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसकी थीम पर बनाए जाएंगे। तो कहां पे? सुरपुरा में। सुरपुरा कहां पे है? जोधपुर में। अब ध्यान रखना यह सुरपुरा एक जोधपुर में सरदारपुरा, वो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। एक स्थान आता है सुरसुरा, ये सुरसुरा अजमेर में है जहां तेजा जी की मृत्यु हुई थी। मीनार उदयपुर में सबसे बड़ा वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। पुगल बीकानेर में सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है, सौर ऊर्जा का पार्क बन रहा है, और बीकानेरी जो पुगल भेड़ है उसके लिए प्रसिद्ध है। बड़ला जोधपुर में वर्तमान में राजस्थान भारत विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट भी कौन सा है? चंडीगढ़। छठा क्वेश्चन देखिए, जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजगार ढूंढने से संबंधित है। किसे? पोर्टल फिर आ गया एक, रोजगार ढूंढने से संबंधित। तो 1500 महिलाएं जिनकी जॉब कोरोना के दौरान चली गई थी, महिला व बाल विकास विभाग इन्हें निजी क्षेत्र के सहयोग से पोर्टल जागृति के जरिए जॉब दिलाएगा। आपको पता है 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक योजना शुरू की थी, जागृति बैक टू वर्क। जो महिलाएं किसी कारणवश से अपने काम को खो चुकी थी या छूट चुका था उनसे काम, वापिस उन्हें अगले 3 साल के लिए 15,000 महिलाओं को ये रोजगार दिया जाएगा। अब सरकार ने इसके लिए पोर्टल जागृति एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। तो इसके लिए विभाग ने जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन के साथ एमओयू किया। ये पुणे की कोई कंपनी है। इस एनजीओ के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जागृति बैक टू वर्क योजना शुरू की जा रही है। इसमें गैर सरकारी संस्थाएं अपने CSR के अंतर्गत जुड़ सकेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पोर्टल याद रखना अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या कर दिया? ये ग्रामीण ओलंपिक गले की हड्डी बन चुकी है राजस्थान सरकार के। हुए तो अब तक है नहीं, लेकिन बार बार इनका नाम आ रहा है। 2020-21 के बजट में घोषणा हुई थी कि हम जैसे ओलंपिक होते हैं वैसे हमारे पंचायत स्तर पर, ब्लॉक पंचायत समिति पर, ब्लॉक स्तर पर हम ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करेंगे। अब ये जनवरी 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना का अब तक इतना साया रहा है कि न जनवरी में हुए, न अप्रैल में हुए, न नवंबर में होने थे, वो भी नहीं हुए। अब सरकार कह रही है कि हम अप्रैल 2022 में करवाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी कोरोना की दस्तक फिर शुरू हो गई। सरकार ने इसका नाम बदल कर रख दिया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। क्या कर दिया? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। क्योंकि कांग्रेस सरकार है, या तो नाम इंदिरा गांधी के नाम पे होगा या राजीव गांधी के नाम पे होगा, तो सरकार ने बदल दिया। आपको पता है इसमें 6 खेल शामिल है, 6 के 6 याद रखना। कबड्डी है, एक तो खो खो है, एक टेनिस है, एक वॉलीबॉल है, एक शूटिंग वॉलीबॉल है। ठीक है, ये जितने भी खेल है ना आपके, इनको अच्छे तरीके से याद रखना, पेपर में इनसे पूछा जा सकता है। तो ये ग्रामीण ओलंपिक, ये बता दिया, ग्रामीण ओलंपिक का नाम बदलकर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कर दिया। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो रही है हर रोज शाम को। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लीजिए। इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर एक और आता है प्रताप क्लासेज नाम से, आपको लिंक मिलता है, वो भी नानक क्लासेज की ही शाखा है। उसमें करंट इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास होती है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता। मैं खुद ऑलरेडी जॉब में हूं रेलवे के अंदर, तो मुझे कम से कम 8 घंटे तो ड्यूटी करनी होती है। फिर भी इतना टाइम निकाल के सुबह और शाम की राजस्थान जीके की 9 बजे क्लास देखा करो, प्रताप क्लासेस पे 8 बजे क्लास आती है वो देखा करो, प्रताप क्लासेस पर 7 बजे ये इंडिया करंट की क्लास आती है वो देखा करो। तो मैं इतना एक अकेला कुछ नहीं दे पाता सारी चीजें, इसलिए प्रताप क्लासेस पर इंडिया का मैटर और राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट का मैटर दिया जा रहा है आपको। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें आप सारे। तो जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसमें क्लासें आपको देना शुरू कर दूंगा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो अलवर से की गई है। अलवर जिले के बाणासुर से विधायक और हमारी राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री शंकुतला रावत ने इसकी शुरुआत की। तो स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत अलवर से। सभी विद्यार्थियों का बेहतरीन जवाब था, मैंने बहुत सारे कमेंट के जवाब भी कल दिए थे। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है? त्वचा का बैंक खोला जा रहा है। भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
अब यस्टरडे डोज क्या थी, जिसका जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार, बड़े तहे दिल से मन लगा के दिया। और मैं यही कह रहा हूं, अगले लास्ट 5 मिनट खराब करने का मतलब ये नहीं है, ये खराब नहीं होते, ध्यान रखना। आप अच्छे तरीके से इन्हें पढ़िए। मैं यस्टरडे डोज, नेक्स्ट डोज और ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं, ताकि आप रिवाइज कर सको, हर एक चीज से जुड़ सको। और शाम 9 बजे की क्लास आप कंटिन्यूस देखते रहना। मैं कहता हूं राजस्थान जीके बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन। मैं करंट की बात कर रहा था, मैं कह रहा हूं कि 9 बजे की आप क्लास लेते रहो, जीके भी बाहर नहीं जाएगा। राजस्थान की राधा किसको कहते हैं? मीराबाई को। भारत की मोनालिसा बनी ठनी, भारत की मोनालिसा बनी ठनी, इस ये चित्र बनाया था निहाल चंद ने, बनाया था किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के समय। सावंत सिंह की प्रेयसी थी बनी ठनी, उसका चित्र बनाया था। इसको भारत की मोनालिसा कहते हैं। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। राजस्थान मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। राठौड़ों का यूलिसिस भी कहा जाता है। इसने गोरा दाए के साथ मिलकर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। और मारवाड़ की पन्ना दाए किसको कहते हैं? गोरा दाए को कहते हैं। वही गोरा दाए जिसने दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर अजीत सिंह को बचाया था, और पन्ना दाए जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बलवीर सिंह उदय सिंह को बचाया था। ये पांचों क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी ने कमेंट में जवाब दिया ना, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। ये खुद मेहनत करके आपको पता नहीं होता तो आप ढूंढ के इनका उत्तर दिया करो। अब यस्टरडे नेक्स्ट डोज आपके लिए फिर आपको जवाब देने हैं। आपको उत्तर नया है लेकिन आप ढूंढ के देना है, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया? बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? आमेर को कछुआ वंश की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? ये देखिए, कछुआ वंश की राजधानी, 4 राजधानियां बनी थी कछुआ वंश की। सबसे पहले दौसा बनी थी, दुल्ले राय ने बनाई थी। दूसरी फिर दुल्ले राय ने रामगढ़ का नाम, ये मांची जिसका नाम रामगढ़, उसको बनाई थी। तीसरी राजधानी बनी थी आमेर, और चौथी बनी थी जयपुर। जयपुर को बनाया था स्वाई जय सिंह ने। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी ये बता देंगे आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक। राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? अब आपको लोकसभा की भी मुझे बता देनी है, लोकसभा की, आपको राज्यसभा की बतानी है, और आपको विधानसभा की भी बतानी है। तीनों की राजस्थान की सीटें बता देना। और राजस्थान में सर्वप्रथम किस गांव में सूर्य होता है, सूर्य उदय होता है? सबसे पहले किस गांव में सूर्य उदय होता है? राजस्थान में सबसे पहले किस गांव में सूर्य अस्त होता है? पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में देना। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सारे विद्यार्थी जितने भी हैं निरंतर ध्यान करना। कोई विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस, इसके अलावा वनपाल वन रक्षक, कंप्यूटर निदेशक की तैयारी कर रहे हैं, और एएसओ की व किसी की भी, जहां जहां राजस्थान जीके की बात है, कोई तैयारी कर रहा है, तो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है। राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध है 2021 पूरी, क्योंकि मान के चलो 2021 पढ़ना है, और जिस एग्जाम है उसका 1 महीने छोड़ के सब पढ़ना है। तो फरवरी 2022 तक का हमारा डाटा उपलब्ध है। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, पूरे तथ्य के साथ है, क्वेश्चन आंसर और तथ्य है, इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। और इसके लिए हमारा चार्जर रहता है 50 रुपए। आप ले सकते हो 84 260 35 805 इस नंबर पे, फोन पे की, गूगल पे की, और इनकी व्यवस्था है। इस नंबर पे पे करके, और 50 रुपए इस नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पे डालते रहना, और तुरंत आपको वहां पे व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। प्रिंट निकाल लेना, अच्छे तरीके से पढ़ना। शानदार है, कोई नई चीज है उसमें चेंजिंग कर लेना। आगे की वीडियो में नई चेंजिंग हुई है। रोज सुबह 7:30 बजे वाली ये क्लास और शाम 9 बजे वाली राजस्थान जीके की क्लास अटेंड करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त हो गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।